तबारक व तआला की हम्द सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद बारगाह में दुरूद सलाम का गुलदस्ता, दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद बहुत ही इज्जत और एहतराम के लायक समीन और हाजिरीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा फिर हमें ये जुमअतुल मुबारक की मुबारक घड़ियां अता फरमाई हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दिन फिर आज हमें मिलजुल कर अपना जिक्र करने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाई है। हजरात जी वकार, अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम बनता है कि मैंने अपने रसूलों और नबियों को दर्जे अता फरमाए हैं। किसी को ज्यादा दर्जा अता फरमाया ऊंचा और किसी को उनसे कम दर्जा अता फरमाया। किसी को मैंने ज्यादा मकाम अता फरमाया, किसी को मैंने कम मकाम अता फरमाया। तो इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को ऊपर नीचे दर्जे अता फरमाए और फिर सहाबा किराम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ज्यादा दर्जा अता फरमाया, किसी को कम दर्जा अता फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं औलिया किराम में से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी किसी को कम दर्जा अता फरमाया, किसी को ज्यादा दर्जा अता फरमाया। हज़रात जी वक़ार, जो आज का मौजू है इसको दिल में जगह देना बहुत जरूरी और अहम है। इसको दिल में जगह दें, फिर इसको याद करें, याद करने के बाद फिर इस पर अमल करें, अमल करने की कोशिश करें और अमल भी करें। और फिर इस पर आप अमल करने के बाद अपने बहन भाइयों दोस्तों को भी इसकी तलकीन करें, क्योंकि जो आज का मौजू है इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है मुआशरे को। हजरात जी वकार, आज का मौजू सबर के दामन को थामे रखना, सबर पर डटे रहना। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आजमाइश, की मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो फिर उस पर साबित कदमी दिखाना। जब बंदा साबित कदमी दिखाता है तो फिर अल्लाह ताला क्या अजर अज़ीम अता फरमाता है। हजरात जी वकार, आपके सामने अंबिया किराम की सीरत में से चंद एक लम्हे मैं आपके पेश नजर करूंगा, आपने समाज फरमाना है। हजरत जी वकार, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही अजीम नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मकाम, मर्तबा, इज्जत, शोहरत अता फरमाई थी। तबारक व तआला ने 40,000 जहाज अता फरमाए थे जो समंदर के अंदर चलते थे और उनका पर मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरी तिजारत हुआ करती थी। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 40,000 बाग अता फरमाई हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 40,000 बकरियां, गायें, भैंसे, जानवरों के रेवड़ अता फरमाई हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता फरमाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 12 बेटे अता फरमाई हैं। मेरे भाइयों, आज अगर किसी का एक बेटा हो, उसकी जो छाती है ना, उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते। अगर आज किसी के पास 10 बकरियां या 10 भैंसे हो जाएं, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, वो बंदे को बंदा नहीं समझते। अगर आज किसी के पास एक छोटा सा ट्रक आ जाए तो वो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ी बला हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, सारा माल, पैसा, दौलत मेरे पास है। तो मेरे भाई फखर में आ जाते हैं। तो ये जब अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अंबिया किराम को अता फरमाई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, तो मेरे भाइयों आपने ये सारी नेमतें मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। तो याद रखिए मेरे भाइयों, जितना अल्लाह तबारक व तआला फजीलत, मकाम और मर्तबा अता फरमाता है और उतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम के मुताबिक इम्तिहान भी लेता है और आजमाइश में भी अल्लाह ताला मुब्तला फरमा देता है। तो फिर ऐसा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा तूफान आया, वो 40,000 के 40,000 जो बड़े बड़े जहाज थे वो समंदर के अंदर डूब गए। तो मेरे भाइयों, किसी ने आकर खबर दी कि हुजूर, जो आपके 40,000 तिजारत वाले जहाज थे वो सारे के सारे समंदर के अंदर डूब गए हैं, समंदर में कोई ऐसा तूफान आया है, आपका सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया है। तो मेरे भाइयों, उन्होंने हमारी तरह वाह वेला नहीं किया, अपना सर पीटना शुरू कर नहीं दिया, रोना नहीं शुरू किया, बल्कि आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
کہ अल्लाह तबारक व तआला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाए थे, मैं फिर भी शुक्र अदा करता था। आज अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे ले लिए, फिर भी मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे भाइयों, चंद दिन गुजरे तो किसी ने आकर फिर खबर दी, हुजूर जो आपके 40,000 बाग थे फलों के, वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। एक ऐसी अंधारी आई है, ऐसी बारिश आई है, वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो मेरे भाइयों, आपने फिर भी नाशुक्री का कोई अल्फाज अपनी जुबान पर नहीं लेकर आए, फिर भी आपने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तमाम हालतों में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे भाइयों, चंद दिन गुजरे, फिर किसी ने आकर खबर दी कि जो आपके 40,000 जन्मों के रेवर थे, वो ऐसी बीमारी आई है, सारे के सारे खत्म हो गई हैं। मेरे भाइयों, अगर हम होते तो हमारे पांव से जमीन निकल जाती, पर आपने सब्र का मुजाहरा किया, आपने सब्र के दामन को थामे रखा और आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने मुझे दिए थे, अगर ना देता अल्लाह तबारक व तआला तो फिर मैं क्या करता। अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिए हैं, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का इस पर भी शुक्र अदा करता। ऐसा चलता रहा मेरे भाइयों। फिर चंद दिन के बाद किसी ने आकर खबर दी, हुजूर जो आपके 12 नौजवान बेटे थे, जो आपके गबरू बेटे थे, हुजूर वो सारे के सारे अपने कमरे के अंदर तशरीफ फरमा थे, सोए हुए थे, और ऐसी कोई तूफान आया है, ऐसी कोई अंधेरी आई है, आपके कमरे की छत गिर गई है, आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए हैं, हुजूर आपके तो तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो मेरे भाइयों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो घूम रहे हैं इस दुनिया में, आपने शाद फरमाया, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद ही नहीं अता फरमाई, मुझे तो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 शहजादे अता फरमाए हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राजी हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ एक बीमारी ने अपना रुख कर लिया। मेरे भाइयों, जब बीमारी ने आपकी तरफ अपना रुख किया तो उसने आपके गोश्त को खाना शुरू कर दिया। गोश्त को खाते खाते आपकी जुबान की तरफ जा रही थी, तो वहां पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल उठे और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, तूने मेरे 40,000 जो जहाज मुझे अता फरमाए थे वो सारे के सारे ले लिए, मैं नहीं बोला। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे ये 40,000 बाग अता फरमाए थे वो सारे के सारे ले लिए, मैं नहीं बोला। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे 40,000 बकरियों के रेवड़ अता फरमाए थे वो सारे के सारे ले लिए, मैं नहीं बोला। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे 12 शहजादे अता फरमाए थे वो सारे के सारे ले लिए, मैं नहीं बोला। परवरदिगार, मेरे जिस्म का सारा गोश्त ये आपकी जो आपकी तरफ से भेजी हुई मुसीबत परेशानी थी उसने सारा का सारा ले लिया, मैं नहीं बोला। हुजूर, ये अभी जुबान की तरफ आ रही है, तो मेरी आपकी बारगाह में यही इल्तिजा है, यही दरख्वास्त है कि इस जुबान को सलामत रहने दो। मेरे भाइयों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जुबान की जो सलामती थी वो इसलिए नहीं मांगी कि मैं किसी के साथ अपना दर्द बांटूंगा, किसी के साथ गुफ्तगू करूंगा, बल्कि आप फरमाते हैं मैंने इस जुबान की सलामती इसलिए मांगी कि परवरदिगार, मेरी इस जुबान को सलामत रहने दे, ये तेरा जिक्र करती रहेगी, तेरी पाकी जान करती रहेगी। मेरे भाइयों, देखें, जब अंबिया किराम की सीरत को पढ़ें, देखें उन्होंने किस तरह सब्र के दामन को थामा, उनकी तरफ किस तरह बड़ी बड़ी आजमाइशें और मुसीबतें आई, तो फिर जब उन्होंने साबित कदमी दिखाई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत का ताज अता फरमा दिया, क्या मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया। मेरे भाइयों, इस तरह हमें भी सब्र करना चाहिए। हमारी जिंदगी में मुसीबतें परेशानियां आ सकती हैं, हमें भी सब्र के दामन को थामे रखना चाहिए। दूसरी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में सुने। आप छोटे थे तो आपके भाइयों ने आपके वालिद से आपको जुदा कर दिया, ये बहुत बड़ी एक आजमाइश है। मेरे भाइयों, देखें, आज एक बाप बेटे को अगर 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ जाए तो वो बेटे की मोहब्बत में बीमार हो जाता है। आप छोटे से थे तो आपके भाइयों ने आपको अपने बाप से जुदा कर दिया, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, आपने सब्र का मुजाहरा किया। और उसके बाद फिर भाइयों ने कत्ल के इरादे से आपको कुएं के अंदर डाल दिया, फिर भी आपने सब्र किया। उसके बाद कुएं से निकाला गया, लोगों ने निकाल कर मिस्र के बाजार में बेच दिया, आपकी बोली लगती रही, फिर भी आप सब्र करते रहे। उसके बाद जब मिस्र में आप बिक गए, वहां से खरीद कर आपको दरबार में लाया गया,
اور دربار میں محل میں آپ پر ایک تہمت لگائی گئی، میرے بھائیوں پھر بھی آپ نے صبر کیا، اور تہمت لگانے کے بعد مصر کی جیل میں آپ کو ڈالا گیا، پھر بھی آپ نے صبر کیا میرے بھائیوں۔ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا، طرح طرح کے آپ کے اوپر ظلم اور مصیبتوں میں آپ کو جگڑتے رہے لوگ، پر آپ صبر کرتے رہے، آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ پھر کیا ہوا؟ جس مصر میں لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگاتے تھے، اس مصر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اس لیے کسی نے کیا خوبصورت فرمایا تھا کہ اگر خون کے رشتے میں ہوتی وفا تو یوسف کیوں بکتے مصر کے بازار میں۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح صبر کیا، اپنے نوجوان بیٹے، اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹے، اپنے گھر والے، اپنے کنبے والے جتنا تھے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیے۔ یزیدوں نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، پانی بند کیا، طرح طرح کی انہوں نے کوششیں کی آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی، تو میرے بھائیوں آپ نے پھر بھی ناشکری کا کوئی الفاظ اپنی زبان پر نہیں لے کر آئے، بلکہ آپ پھر بھی کہتے رہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں دیکھیں اسی طرح ہمیں یہ صبر کی جو چیزیں ہیں ان انبیاء کرام میں سے اور صحابہ کرام میں سے اور اولیاء کرام میں سے ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی صورت کو پڑھیں تو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر سن کر صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا چاہیے، آنکھوں اور زبان سے پڑھ کر مطالعہ کر کر دیکھ کر اس کو بھلا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، آج ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار سوکھا وقت بھی عطا فرمایا تھا پھر بھی تیرا شکر تھا، دولت عطا فرمائی تھی لے لی پھر بھی تیرا شکر عطا کرتے ہیں، ہمیں اولاد عطا فرمائی تھی لے لی پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں مال و دولت ہمیں سب کچھ عزت شہرت عطا فرمائی تھی وہ سارا کا سارا لے لیا، ہم پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہم دیکھیں اگر آپ کے گھر میں علماء کرام فرماتے ہیں صبر کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے آپ کے نوجوان بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہو، آپ لاش کو چھوڑ کر نماز کا ٹائم ہو جائے اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے نوجوان بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہو، اس لاش کو چھوڑ کر اب معمول کے مطابق صبح اٹھ کر قرآن پاک کی زیارت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو میرے بھائیوں علماء کرام فرماتے ہیں اس کا نام صبر ہے۔ میرے بھائیوں مصیبت تو مصیبت آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، عزت شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، مقام سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے، پھر بھی ہم نماز کی طرف نہیں آتے، پھر بھی ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، پھر بھی ہم 5 وقت مؤذن مسجد میں کھڑا ہو کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا ہے، پھر بھی ہم مسجد کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا آئے تھے جس کام کے لیے وہ کام کرنا بھول گئے، آئے تھے جس کام کے لیے وہ کام کرنا بھول گئے، مسلمان جینے میں دل لگایا مرنے کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں موت یاد ہوتی تو ہمیں نماز یاد ہوتی، آج ہمیں موت یاد ہوتی تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یاد ہوتی، آج ہمیں اگر موت یاد ہوتی تو ہمیں صبر یاد ہوتا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ورنہ مزید اس سے بھی زیادہ میں آپ کو سناتا، تو میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت